और अब खबर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी रण पर होती धर्म की राजनीति की, जहां काशी से प्रयागराज तक दो खबरों को लेकर सवाल सियासत में उठा है कि क्या जो हिंदू वोट बीजेपी की ताकत रहा है उसमें विपक्ष सेंध लगा सकता है। इस सवाल की वजह तक पहले आपको हम ले चलते हैं। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो सनातन धर्म ये कहता है भगवान आपके अंदर भी है, भगवान इसके यहाँ भी है, भगवान इन सबके लोगों के भी हैं। तो ये जो हमारा बांधने का काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कभी बांधता नहीं है लोगों को, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। काशी को बदनाम करने की साजिश बनाम तोड़ने वाले सनातनी नहीं हो सकते की सियासी लड़ाई में खबरदार करता सवाल है, क्या काशी और प्रयागराज विवाद से विपक्ष बीजेपी का हिंदू वोट खींच सकता है? गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। मंदिर तोड़ने का दुष्प्रचार बनाम धरती पर बीजेपी ने ज्यादा मंदिर तोड़े की सियासी जुबानी जंग में क्या 2027 में हिंदू वोट पर असर होगा? एक तरफ वो अयोध्या जहां सदियों के बाद भगवान राम का मंदिर धर्म ध्वजारोहण के साथ संपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? लेकिन अब बीजेपी के हिंदुत्व, बीजेपी के खुद को सनातन प्रहरी, सनातन रक्षक कहने पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। वजह अयोध्या नहीं, कारण काशी और प्रयागराज से आती दो खबरें हैं। प्रयागराज जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के संगम स्नान के लिए जाने को लेकर खड़े हुए विवाद में प्रशासन पर आरोप लगा, शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट की गई। वहीं काशी में मणिकर्णिका कॉरिडोर बनाने के क्रम में जब चबूतरा टूटता है तब विपक्ष बीजेपी को हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने लगता है। 2014 से 2024 तक लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव, 5 चुनाव पर हमने गौर किया, पाया है कि हिंदू वोट का ज्यादातर बड़ा हिस्सा 50% से 80% तक बीजेपी पाती आई है। 2022 का चार्ट आपके सामने हम रखते हैं, जहां 80 बनाम 20 वाले योगी आदित्यनाथ के बयान का असर ऐसा रहा कि इतिहास बनाकर योगी लगातार दूसरी बार सीएम बने, क्योंकि 2022 में बीजेपी को ब्राह्मण राज्य में जो 10% हैं, 79% बीजेपी गठबंधन के साथ रहे, राजपूत 5% हैं, 87% बीजेपी के साथ रहे, वैश्य 2% तो 83% बीजेपी के साथ रहे, कुर्मी 5% हैं, उनमें से 66% बीजेपी के साथ रहे, जाट 4% हैं, उनमें से 54% बीजेपी के साथ रहे। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इसमें से जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया था। तो क्या इसीलिए अब काशी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़ने और मंदिर तोड़ने का दावा करके बीजेपी को हिंदू सनातन विरोधी बताकर विपक्ष हिंदू वोट तोड़ना चाहता है? सवाल है कि क्या बीजेपी के हिंदू वोट को नुकसान विपक्ष दे भी सकता है? मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति टूटी या फिर मंदिर टूटा है, इसी विवाद को इस वक्त सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं
तो जो हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के गई है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। हजारों साल से जो वहाँ पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, हजारों साल पुराना, उसको आप कौन से नया मॉडर्नाइज कर देंगे? लाशों पर भी टैक्स लगाएंगे। इनके द्वारा जो लगातार विरासत, काशी की विरासत को, काशी की धरोहर और काशी की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। उसको केवल ढकने के, छिपाने के लिए ये जाकर योगी जी अपने आप को संत बनते हैं, संत पुरुष हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं जाकर। विपक्ष के ये आरोप काशी के उस मणिकर्णिका घाट को लेकर लग रहे हैं, जहां मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथ से एक घाट संवारा 254 साल पहले 1771 में। वही मणिकर्णिका जहां विकास की मशीनों की तेज आवाज के बीच धूल में इतिहास को मिटाने का आरोप लगाते विपक्ष के सुर तेज होने लगे हैं। वो महाशमशान जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, अब वहीं से हिंदू वोट की राजनीति वाली ज्वाला उत्तर प्रदेश में जलने लगी है। मंदिर का डेवलप किया जा रहा है, इस मंदिर का रिस्टोरेशन हो और अच्छा हो और क्षण हो, लोगों को और सुविधाएं मिले, जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधाएं मिले। हर बार कुछ न कुछ करते हैं, तो ये ऐसे ही है। और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, न क्यूटो बना न काशी रही। किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। 1771 से 1785 के बीच देवी अहिल्याबाई ने काशी में मणिकर्णिका घाट समेत 5 घाटों का निर्माण कराया। उस दौर में इस घाट पर हजारों रुपए खर्च हुए। जब एक एक आने का हिसाब रखने वाली अहिल्याबाई होलकर के लिए ये सिर्फ निर्माण नहीं, धर्म का संकल्प था। अब उसी घाट पर मूर्ति और मंदिर तोड़ने का आरोप विपक्ष ने लगाया तो सरकार ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में वाराणसी के चौक थाने में 8 FIR दर्ज करके आरोपियों को धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा है। मैं चेतावनी दूंगा जो AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अपने पाप और गुनाह छिपाने के लिए संजय सिंह पे FIR कर दो, सब मामला दब जाएगा। जाके काशी के लोगों से पूछो, मणि तोड़ी कि नहीं तोड़ी, घाट तोड़ा कि नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। कौन है माता अहिल्याबाई होलकर जी? वो हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और ये बेशर्म लोग सोच रहे हैं कि मुकदमा लिख दिया, काम हो गया इनका। 4 मुकदमा और लिख दो। सरकार कहती है कि विपक्ष के कुछ लोग AI तस्वीरों के साथ झूठी तस्वीर फैलाकर धार्मिक भावना भड़काना चाहते हैं। उधर सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने के FIR दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में लिखा कि बीजेपी के हर झूठ की एक दवाई, पकड़े जाओ तो कहो ये है AI। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की। वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर FIR करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये AI है। माफ कीजिएगा, ये AI नहीं है, ये बेहयाई है। इस बीच अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने को लेकर पाल समाज के कुछ लोग नाराजगी जताते हुए जब सोमवार को मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रोककर पीछे कर दिया। फिलहाल मणिकर्णिका घाट तक तंग गलियों से गुजरकर पहुंचा जाता है, जहां दाह संस्कार की मूलभूत सुविधाएं बेहद जर्जर और गंदगी से भरी पड़ी रहती हैं। लेकिन काशी कॉरिडोर से सटे हुए मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प की परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले अपने विजन काशी में शामिल किया था।
पहले ही प्रथम चरण के लिए 35 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है और जल्द ही मणिकर्णिका घाट नए रूप में सामने लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने जो मणिकर्णिका घाट को नए सिरे से बनाने की तैयारी की है, उसके प्रोजेक्ट की तस्वीरों के अनुसार बनने के बाद अंतिम संस्कार के लिए बना हुआ घाट कैसा दिखेगा, वो तस्वीरें भी हमने निकाली हैं। इस घाट के बारे में यह कहा जाता है कि 24 घंटे 365 दिन यहां कभी चिता की आग नहीं बुझती। ऐसे में अब पीएम मोदी के विजन में यहां की सुविधाओं को शामिल किया गया है। यहां जलने वाली चिताओं से निकलने वाला धुआं और राख कहा जाता है कि कॉरिडोर तक जाता है, जहां श्रद्धालु और पर्यटक भी पहुंचते हैं। ऐसे में अब जबकि कॉरिडोर बिल्कुल मणिकर्णिका घाट से सट गया है, यहां मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प की जरूरत महसूस की जा रही थी, जहां एक घाट का चबूतरा और उससे जुड़ी मूर्ति टूटने को लेकर विवाद का पूरा सच सीधे मणिकर्णिका घाट से पता किया है। हम इस वक्त उसी मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त पूरा विवाद बना हुआ है। दरअसल मणिकर्णिका घाट की एक मणि यानी कि एक चबूतरे को तोड़ने के बाद से ये विवाद शुरू हुआ। उस चबूतरे के चारों तरफ बहुत पुरानी मूर्तियां थीं। चबूतरे पर कहा जाता है अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी और ये तमाम चीजें टूटी। लेकिन जिस जगह हमारी मौजूदगी है, पहले हम आपको इस पूरे इलाके को दिखाते हैं। मेरे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य जिसे कहते हैं कि मणिकर्णिका का मशान मंदिर है। ये लाल रंग का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यही इस मणिकर्णिका घाट का ये मशान मंदिर है, जिसके तहत कहते हैं कि यहीं पर इस मणिकर्णिका घाट पर तमाम जो दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार हैं वो होते हैं। बाएं तरफ आपको काशी कॉरिडोर दिखाई देगा, बाबा विश्वनाथ का वो कॉरिडोर जो कि कुछ साल पहले बनकर तैयार हुआ। और इस घाट पर अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरे इस मणिकर्णिका घाट का नजारा दिखाई देगा। यहाँ पर जिसे कहते हैं श्रद्धालु, जो यहाँ पर जो पर्यटक तमाम लोग दिखेंगे। लेकिन पीछे हमारे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, तारकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो जो पीछे का पूरा दृश्य है वो इस मणिकर्णिका घाट का जस का तस आपको दिखाई देगा। लेकिन जो विवाद है वो ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें, जो विध्वंस आपको दिखाई दे रहा है, जो टूटा हुआ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल विवाद अभी यही हुआ है। देखिए, कुछ हुआ नहीं है, वो कार्य चल रहा है सुंदरीकरण का। ये हमारे चाचा जो थे प्रस्तावक मोदी जी के, वो प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुआ था, बुलाए थे प्रधानमंत्री जी, तो हमारे समाज के लोग भी गए थे, हमारे चाचा प्रस्तावक बने थे। तो उन्होंने रखा था कि सरकार सबका सुंदरीकरण आप करा रहे हैं, हमारे घाट का भी सुंदरीकरण करा दीजिए। यहाँ पे सरकार बहुत दिक्कत होती है, 100 यात्री आते हैं, उनको बैठने का जगह नहीं है, लोगों को सोने का जगह नहीं है। और यहाँ पे जितने लकड़ी वाले हैं ज़बरदस्ती उसको कब्जा भी किए हैं, जितनी भी जगह बची है उसको ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। इसलिए जगह नहीं था तो हम प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा ने कहा था कि सरकार हमारे घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए। ना तो मंदिर टूटी है, देखिए कोई भी चीज़ तोड़ने, निर्माण करने के लिए पुरानी चीज़ हटाई जाती तभी नई चीज़ रखी जाती है, और पुरानी चीज़ को तोड़ा नहीं गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी किसी की। तो मणिकर्णिका घाट पर जो टूटा है, जो मणि टूटी है, मूर्तियां कहा जा रहा है कि मूर्तियां तोड़ी गई हैं, मंदिर टूटा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, विगत 2-3 साल से यहाँ पे मणिकर्णिका कॉरिडोर का निर्माण 2 सालों से चल रहा है। तो पहले पीछे के हिस्से में चल रहा था कार्य, जहाँ शमशान भूमि का स्थल था, अब शमशान का विस्तारीकरण हो रहा है। तीर्थ अलग है, शमशान अलग है। तो जिस स्थल पे भी निर्माण कार्य चलने वाला ही था, हो ही रहा था, तो बुलडोजर से सफाई करते हुए, तोड़ते हुए, मणि में भी बुलडोजर चला, मणि भी टूटी। उस मणि में कलाकृतियाँ भी थी, हमारी रानी अहिल्याबाई की भी थी, रत्नाबाई की भी थी, शिवलिंग भी था। तो उस मंडप को तोड़ते हुए, बगल में ग्रिल मशीन चल रही थी, तोड़ते हुए मंदिर भी टूटा। मंदिर टूटने के अर्थ बोल्डर वगैरह मंदिर के ऊपर गिरे और कलाकृतियाँ अलग होकर पत्थर से गिर के जमीन पे गिरी। ये यहीं पे जो वो मणि टूटी है, क्या है वो? क्या मंदिर है पूरी तरीके से? मंदिर नहीं, मणि मतलब घाट। और जब यहाँ पर वो जो घाट, जो मणि जो बता रहे हैं आप, मणि वो वस्तुतः किसी ब्राह्मण का पंडा घाट था वो, ठीक है। वहाँ पर बैठते हैं रजन गुरु, आज भी वहाँ पर हैं। तो जब तोड़ा गया रहा तो बहुत लोग भ्रांतियाँ भी फैला दी गई कि मंदिर तोड़ा गया, ऐसा सच नहीं है। ये उसी मणि के नीचे में एक शिल्पकार ने, जो भी शिल्पकार रहा हो, उसमें एक महारानी अहिल्याबाई की एक बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं वो एक धरोहर, उस रूप हम उसको मात मानेंगे कि वो धरोहर था जो तोड़ा गया है। वो
माता रानी का मूर्ति था, ऊपर से विग्रह था, उसी पत्थर में ही शिला पे निकाला गया था, उकेरा गया रहा वो शिल्पकार ने, और नीचे में शिवलिंग था। तो जब मणि तोड़ा गया रहा तो उसमें अब चाहे प्रशासन की गलती से की गई हो या ठेकेदार की गलती से की गई हो, गलती तो हुआ, इसको स्वीकारना चाहिए इन बातों को। कॉरिडोर की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जगह बहुत कम था। पानी जब बरसात आ जाता है तो बहुत दिक्कत, एक जगह बचती है बरमनाल ऊपर है, उसको कहा जाता है हाथी दौड़, उस पे बड़ा सा मैदान है, उसी पे दाह संस्कार होता है। एक बार में 28 दाह संस्कार उस पे होती थी। अब जिसे लोग आ जाते थे 28 की संख्या के ऊपर हो गए, 35 हो गए, 32 हो गए, 40 हो गए, तो उनको वेट करना पड़ता था। अब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, आराम। वहाँ घाट पर जो लोग आते हैं उनको जगह की कमी होने के कारण वहाँ बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ जो जन सुविधाएँ हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर जो लकड़ी रखने की व्यवस्था है उसमें भी कुछ कठिनाई होती है, उसको भी व्यवस्थित रूप से रखे जाने की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ये पूरी परियोजना बनाई गई है और इसमें जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पे पौराणिक मंदिर है मणिकर्णिका घाट पे, सभी को संरक्षित किया जा रहा है। और जो घाट का या जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है वो वहाँ पे जो दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए जो है वहाँ पे ये पूरी परियोजना रखी गई। ये एक क्रेमेटोरियम बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा एंट्रेंस होगा। जब हम घाट की तरफ से एंट्री करेंगे गंगा जी की तरफ से, तो ये हमारा एंट्रेंस होगा यहाँ से, और एंट्रेंस करने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर जब आएंगे तो यहाँ पे हमारा दाह संस्कार किया जाएगा, क्योंकि एक बार में हम 19 लोगों को साथ में दाह संस्कार कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, लोगों की वेटिंग एरिया रहेंगे, बाथरूम रहेंगे, वॉशरूम रहेंगे, और जो लकड़ियाँ जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लकड़ियों वाले जो है इधर उधर लकड़ियाँ उनकी फेंकी रहती है, तो उनके लिए भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, तो वो अपनी लकड़ियाँ वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, चीज़ों को रख पाएंगे। और जो लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं उनके लिए भी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। 300 साल पुरानी मूर्तियां वो टूटी, और ये बताया गया कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये मूर्तियां संरक्षित की जा रही हैं और उसे दोबारा लगाया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय पंडे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना है कि मणि को तोड़ा गया है